याद करिए 2022 का चुनाव, मुख्यमंत्री के कंधे पर प्रधानमंत्री ने हाथ रखा, कहा यूपी के लिए योगी बहुत हैं उपयोगी। चुनाव से पहले चलती तमाम चर्चा एक झटके में खत्म हो गई। नेता, नीति, नेतृत्व सब क्रिस्टल क्लियर हो गए। आज भी प्रधानमंत्री जब अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर लखनऊ पहुंचे तो बड़ी बात कही। बोले कि अटल जी जहां भी होंगे आज के यूपी को देखकर गर्व करेंगे। और इसी बीच एक बयान चर्चा में आता है जिसमें योगी स्टाइल शासन की नीति को अलग बताकर कहा जाता है कि योगी पर विश्वास है। जगह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती से ठीक पहले काव्य पाठ समारोह में अचानक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत मंच से लेकर हॉल में भीतर बैठे लोग तक हंसने लगते हैं। इस मुस्कान की वजह कवि और कथावाचक कुमार विश्वास की कही गई बात है। एक अटल जी की पीढ़ी थी जिसमें आदरणीय अडवाणी जी, जोशी जी, वो एक पीढ़ी थी। फिर आदरणीय रक्षा मंत्री जी की, प्रधानमंत्री जी की एक पीढ़ी आई। अब एक तीसरी पीढ़ी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की, देवेंद्र फडणवीस जी की। 3 पीढ़ियां लगातार काम कर रही हैं और तीनों के दृष्टिकोण में अंतर है। अटल जी कहते थे कि आपके घर पर कोई कूड़ा फेंके तो आप स्वयं साफ कर दो। मोदी जी की, राजनाथ जी की पीढ़ी कहती है कि आपके घर पे कूड़ा फेंके तो आप उससे ही साफ कराओ। और मुख्यमंत्री जी की पीढ़ी कहती है कि आपके घर पर कोई कूड़ा फेंके तो आप कूड़े को भी साफ करो। आप में से कुछ कम लोग समझे, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। कुमार विश्वास ने जो स्टाइल योगी आदित्यनाथ के शासन का बताया, उसका एक ट्रेलर मुख्यमंत्री ने कुछ घंटे पहले ही दिया। दंगाई का उपचार कैसे होना है, हाँ, तो बरेली के मौलाना से पूछ लो। नोट करना, जब बांग्लादेशी को यहां से निकालेंगे और रोहिंग्या को यहां से बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो उनके समर्थन में मत आना। अब वह स्थिति नहीं है कि जब पुलिस आगे आगे दौड़ती थी और गुंडे उसको पीछे से दौड़ाते थे। हर गुंडे को इसके लिए चेतावनी भी देता है कि सुधर जाओ, नहीं तो यमराज के यहां जाने के रास्ते भी खुले हुए हैं। अभी तो आपको जो है 2047 तक इंतजार करना होगा। हो सकता है कि आप सोचें कि विधानसभा में यूं कहना आसान है, जिसकी तारीफ अगर कोई मंच से करता है तो इसमें बड़ी बात नहीं। 2 प्रकार के संत हैं। एक संत वो हैं जिनसे सज्जन व्यक्ति मिलता है और मिलते ही मोक्ष को प्राप्त करता है। एक हमारे महाराज जी हैं, दुष्ट व्यक्ति दिखता है, मिलता है और फिर मोक्ष को प्राप्त करता है। दोनों प्रकार से साधन संपन्न है। हमारे मुख्यमंत्री जी पे इतनी चर्चा होती है। पूरे अटल बिहारी वाजपेयी जयंती की पूर्व संध्या यानी बुधवार शाम जिस बात को सुनकर रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री मुस्कुराने लगे, उसी बात को प्रधानमंत्री ने बहुत गंभीरता के साथ गुरुवार को राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करते वक्त कहा है, जहां जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्तियों का अनावरण किया गया। उत्तर प्रदेश 21वीं सदी के भारत में अपनी एक अलग पहचान बना रहा है और मेरा सौभाग्य है कि मैं यूपी से सांसद हूं। आज मैं बहुत गर्व से कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के मेहनतकश लोग एक नया भविष्य लिख रहे हैं। कभी यूपी की चर्चा खराब कानून व्यवस्था को लेकर होती थी, आज यूपी की चर्चा विकास के लिए होती है। प्रधानमंत्री ने जो कहा, पिछले 3 दिन की कुछ खबरों से इसका सबूत आपको दिखाते हैं, जहां अपराधियों में खौफ, अवैध कब्जे पर प्रहार, दंगा भड़काने वालों का इलाज, वोटर फर्जीवाड़े पर वार, इन 4 तरीकों से योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में मजबूत काम किया है। यह है नए भारत का नया यूपी। अब तक बीजेपी नरेंद्र मोदी सरकार के नेतृत्व में यह है नया भारत की बात कहती आई। अब योगी आदित्यनाथ के राज में नए भारत का नया यूपी वाली बात भी कही जा रही है। ये कैसे संभव बताया जा रहा है? क्या इसकी वजह मजबूत कानून व्यवस्था है, जिसके बाद शांति का लड्डू लोग खा सकते हैं? इस लड्डू बंटने की वजह 1 लाख के इनामी बदमाश का एनकाउंटर के बाद 2 गज जमीन के नीचे जाना है। कौन बदमाश, अब उसे देखिए। बंदूकों के साथ रीलबाजी करके अपनी गुंडाई वायरल कराने वाला ये वो सिराज है जिसे इसी हफ्ते उत्तर प्रदेश पुलिस ने सहारनपुर में एनकाउंटर में ढेर कर दिया।
मुख्तार अंसारी और मुन्ना बजरंगी का साथी रहा सिराज हर बार चकमा देकर बचता रहा, लेकिन अब की ये पुलिस की गोली का शिकार हुआ। योगी सरकार के मिले उसके बाद योगी सरकार ने जो काम किया है वो किसी नहीं कर सकता। मेरा प्रशासन मेरे साथ था, मेरे वकीले मेरे साथ थे, मेरे मीडिया भाई भी मेरे साथ थे कि हर कदम पे उजागर करते थे। इस बात को दबने नहीं दिया, उजागर करते थे। और उसके बाद जो है हम आज ये खुशी है, अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम खुशी मनाएं या दुख मनाएं। खुशी तो है कि अपराधी मारा गया, 2.5 साल से मेरा प्रशासन साथ दे रहे थे। जिस परिवार के सदस्य को सिराज ने मारा वो दुख्तरुल निशा अब खुद कहती हैं कि योगी सरकार ने जो काम किया वो कोई और नहीं कर सकता है। क्या यही वजह है कि सुधर जाओ वरना यमराज का बुलावा आ जाएगा की बात भी कही गई? जब पुलिस आगे आगे दौड़ती थी और गुंडे उसको पीछे से दौड़ाते थे। अब वह यूपी नहीं है, अब ये वह यूपी है जो हर प्रदेशवासी को सुरक्षा की गारंटी तो देता है, लेकिन हर गुंडे को इसके लिए चेतावनी भी देता है कि सुधर जाओ, नहीं तो यमराज के यहां जाने के रास्ते भी खुले हुए हैं और यमराज का बुलावा आ जाएगा। सख्त प्रशासक वाली सी छवि की वजह से वो बदमाश भी पुलिस की गोली खाकर लंगड़ा कर चलता है जो प्रतापगढ़ में 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की कोशिश करता है। वो बदमाश भी लंगड़ाता मिलता है जो सहारनपुर में बुजुर्ग महिला से लूट करता है। कौशाम्बी में वो बदमाश भी गोली ही पैर में पाते हैं जो राहगीरों को लूटकर डर का माहौल इलाके में बनाते आए। और यही वजह है कि 2022 के बीच चुनाव में उत्तर प्रदेश के लिए योगी बहुत है उपयोगी कहने वाले प्रधानमंत्री मोदी अब 2027 के चुनाव से पहले लॉ एंड ऑर्डर पर राज्य की तारीफ करके कहते हैं, अटल जी जहां होंगे उत्तर प्रदेश को देखकर खुश होंगे। आज अटल जी जहां होंगे इस बात से प्रसन्न होंगे कि बीते 11 वर्षों में भारत दुनिया का दूसरा बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया है। और जिस यूपी से वे सांसद रहे वो यूपी आज भारत का नंबर 1 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग राज्य बना है।